नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो सोशल मीडिया पे तो अभी जो चल रहा है वो आप लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन अभी ज्योति भाभी जो है जनसुराज पार्टी मतलब उनसे गई थी वो मिलने के लिए, और बहुत सारा अपडेट आ रहा है। अभी ये भी सुनने में आ रहा सबसे बड़ा खबर है कि ज्योति पवन सिंह जो है वो टिकट लौटा चुके हैं। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं? अच्छा, बढ़िया है, बताइए। एक बात बताइए, लग रहा पवन सिंह जो है उनके लिए लग रहा है कि 2025 एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी उनके साथ वही हुआ था, वजह जो भी हो, लेकिन इस बार भी चुनाव ही के समय में पवन सिंह के साथ ऐसा जो घटना घट जा रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह का साजिश है, 2 महीना पहले क्यों नहीं या 2 महीना बाद क्यों, मतलब कि क्यों नहीं, ये सब मतलब कि अभी पवन सिंह का छवि खराब करने का मतलब कि ये कर रही है ज्योति सिंह। इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, अब तो अंदर की बातें हैं। पवन सिंह जी तो मान के चलिए बोल रहे हैं कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा नंबर क्या है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे कर रहे हैं, या फिर टिकट जो है कि वापस ले लिया गया है, या फिर कुछ और मामला है, कुछ और साजिश चल रहा है। वो तो खैर अंदर की बात है, वो तो खैर हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या है। लेकिन हमें लोग इतना कह सकते हैं कि मान के चलिए कि अभी चुनाव के समय था, और ठीक है ज्योति सिंह मान के चलिए अपना चाल अगर मान लीजिए खेल गए, आपको लगता है भाई ज्योति सिंह चाल खेल गए, ठीक है, तो आप काहे लग बुड़बकी कर दिए भाई? अभी अपना चाल खेल लेते हैं, नहले को दहला मारते हैं। आप क्यों बुड़बकी कर दिए कि भाई पुलिस बुला ली, आप भाग गए, तो ज्योति जी सफल हो गए? सफल हो ना गया जी। वीडियो में लाइव आकर के बोल दिया कि देखिए पुलिस बुला ली है, मेरे ऊपर केस हो गया है, हमको अरेस्ट करवा रहे हैं, हम पति से मिलने के लिए आया था, हमको अरेस्ट करवा रहे हैं ये लोग मिल करके। तो भाई पब्लिक तो भाई यही नहीं देखेगा, सही में पुलिस सामने खड़ा है जी, रो रो के बोल रहे हैं जी, तो बात तो सही है। तो नहले पर दहला मार दिए। अब आप जो है कि चौका मारे चल गए, उन्हें भाग गए, साइड हो गए, बैठ अरे करके रात आराम भर से। वो गाड़ी के मतलब बाहर में वो सोए हुए थे। बताइए, पावर स्टार है, उनको कहीं पर भी होटल मिल जाता, कहीं पर भी वो स्टे कर सकते, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम रात भर गाड़ी में सोए रहे, उनको घबराहट हुआ कि कुछ घटना घटने वाली है। मतलब एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर क्या घटना वो कर सकती थी वो? देखिए होता है, ऐसा बात नहीं है। मान के चलिए कि जब आदमी के दूध से जब मुंह जलता है तो कहाँ है कि दही फूक फूक के पीता है। लेकिन कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद अगर मान लीजिए पुलिस को इसलिए वो भी बुलाए होंगे कि हो सकता है वहाँ अगर आए हैं किस तरह से बात है, किस तरह बदनामी कर देंगे कि भाई मेरे पास आए तो मारपीट का इल्जाम लगा दें, कुछ किसी तरह से हो जाता है। इसलिए सामने में पुलिस रहेंगे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने में पुलिस रहना नहीं रहना ये सब तो बात की बात है भाई। जब वो आए हैं तो उसी समय मान के चलिए कि आपको समझ में आता कि हाँ भाई आए हैं, तो उनको इज्जत पूर्वक बैठाते हैं, बैठा करके उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद फिर उनको ऑन कैमरा करते हैं भाई। अब देखिए आप पीछे में बोल रहे हैं कि हम बैठाए थे, बातचीत किए, सब चीज किए, वो बोल रहे हैं कि भाई हम गए सब भाग गए, उठ उठ के भाग गए, लेकिन इसमें क्या है, क्या सच्चाई और है? कैमरा बोलते हैं, हाँ बोलते हैं कि चलिए भाई रिकॉर्डिंग कीजिए सामने में, कल के डेट में कम से कम दिखाने का होता ना भाई। अभी मान लीजिए चलिए सामने से एक कैमरा रहता है, तो आप बोल रहे हैं कि हम बातें किए हैं, तो आप बात को रिलीज करते हैं, चाहे तो बात को दिखाते हैं, छोटा भी दिखाते, 2 मिनट के 1 मिनट के दिखाते कि देखिए बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा नहीं चर्चा, फैमिली को चर्चा पूरा नहीं हम देंगे सोशल मीडिया पर। चलिए हम 1 मिनट के दिखाएंगे कि देखिए बात हो रहा है कि नहीं हो रहा। पब्लिक को लगता है भाई आप सही है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि भाई बात किए 1.5 घंटा, वो बोल रहे हैं कि गए तो भाग गए सब लोग, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप बातचीत करते। ज्योति सिंह तो यहाँ तक बोल रही है कि उनके सब जगह कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा का फुटेज निकलवाइए, अब फुटेज के मतलब सोशल मीडिया पे चलवाइए। तो अभी तक क्यों नहीं चलवा रहे हैं वो? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पवन सिंह अब उनको दिमाग जो है कि थोड़ा हाथ में नहीं है, थोड़ा ओझराए हुए हैं, दिमाग उनको ओझरापन टाइप के हो गया, ठीक है। देख रहे हैं वो बाड़ी दाल किस तरह से हीरो के लुक में वो है ही नहीं है, समझे। वो लगता है जैसे विलन के रूप में आ गया है, उनका शकल से लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिमाग उझाता है, तो उनको समझाने वाला भी अच्छा आदमी मिलना चाहिए। ऐसा आदमी मिल गया तो समझिए आवाज हराने में। अभी जो आदमी उनको समझाए हैं, या फिर मान के चलिए कि वो अपना दिमाग से यूज किए, तो उनको साफ साफ समझ में आया कि अगला महीना चुनाव है, चुनाव में हम खड़ा हो रहे हैं, हमको टिकट मिला है बीजेपी से, सबसे बड़ा नेता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि मुसीबत आए हैं, ठीक है, उनके लिए तो मुसीबत है ना हुआ, मुसीबत आया है तो उसको हल कैसे किया जाए। तो चलो भाई कहावत नहीं है कि अगर मान के चलिए कि हम कर्जा ले लें या फिर कुछ होता आ जाता है दरवाजा होता, सबसे पहले बोलता है कि अच्छा आइए आइए बैठिए, चाय पानी कीजिए, ठंडा पीजिए, ठीक है, बताइए कैसे कैसे, चलिए ऐसे 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 सब मिला जुला के बातचीत करता है अपना हिसाब से, ठीक है। गए, ज़्यादा कुछ नहीं था, आराम से बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करके उनको संतावना दे देते हैं, उनको बोल देते हैं कि ठीक है पिछले चुनाव में आप मेरा हेल्प किए हैं, कर्तव्य बनता है कि हम भी आपका हेल्प करेंगे, जितना हो सके हेल्प करेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। कैमरा में रहता है, इस सब रिकॉर्डिंग रहता था, दुनिया कहता कि नहीं देखो पवन सिंह क्या बात बोले, पिछले चुनाव में हेल्प किया था, अभी चुनाव में हेल्प करने के लिए तैयार है, सब चीज़ें।
लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, अपने मन से आप बोल रहे हैं कि हम सुतल थे और हमको उठाए हैं, बातचीत किए, 1.5 घंटा बात किया, क्या कहीं कुछ जान में नहीं कर रहा था अपना मुँह से, क्या बोलिएगा। अच्छा बताइए, एक पत्नी को उसी का बेडरूम से निकाला जाए, उनका जो बड़े भैया है वो बोले क्या कि आप यहाँ रह नहीं सकते हैं। पवन सिंह के मतलब का नाम है कि वो वहाँ जाते के साथ एक रट लगा के बैठ गई कि मैं तो अब यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं तो यहाँ से हिलूंगी नहीं। इस पे क्या कुछ कहते हैं आप? देखिए रट लगा करके बैठ गए हैं, तो इसमें देखिए, इसमें पति बड़ा भैया क्या करेंगे भाई, पति पत्नी के मामला है तो इसमें बड़ा भैया क्या करेंगे। बड़ा भैया कहने के बीच में घुसे, आखिर घुसे ना, क्या जरूरी था घुसने का। बड़ा भैया पति पत्नी के मामला है, अंदरूनी बात क्या है, हम छोड़ देते रूम में अपना, चाहते अपना सोफा पर छोड़ देते, सोफा बैठ के अपना दोनों बातचीत करते, आपका उसमें कोई रोले नहीं था। बड़ा भैया कह के भाई आप यहाँ नहीं बैठिए, वहाँ बैठिए, यहाँ नहीं, वहाँ से जाइए, ये कीजिए वो कीजिए। हो सकता है पवन सिंह बोले होंगे तभी ना बोले हैं जी, अपना मन से तो नहीं बोलेंगे। हाँ सही बात है। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरा नंबर क्या है कि मान के चलिए कि पुलिस को जो हिसाब से आप बुलाएं, ठीक है, तो पुलिस को बुलाए तो वहाँ पर अपना परिवार सबके रखते हैं, खड़ा रखते हैं कि भाई देखिए, चाहे फिर पुलिस भी आए तो बोलते हैं कि भाई पुलिस को खाली हम बुलाए इसलिए कि भाई याद कोई अनहोनी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पवन सिंह का वो जो पुलिस है उधर से भी आप देख रहे हैं कि उधर से मतलब धमकी मिल रहा है कि आप वहाँ से नहीं निकलिएगा तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। और वहाँ जो मतलब कि लेडीज जो महिला पुलिस थी वो बोली आप थाना चलिए। आखिर मान के चलिए थाना क्यों? ज्योति के कहना में मेरा एक भी आप एविडेंस दीजिए मेरा क्या कसूर है तो थाना हम चलने के लिए तैयार है, पति को आने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह का इधर से मतलब बोले होंगे कि थाना लेकर चलिए, तभी तो वो बोल रहे कि थाना चलिए ना, क्यों लेकर जाएंगे? देखिए है क्या कि ज्योति सिंह वहाँ जाने से पहले ये सब सोचे नहीं थे कि वहाँ जाने के बाद इतना माजरा होगा। हाँ। वो सोचे थे कि वहाँ जाएंगे, भले हमको मिले ना मिले, अगर मान ली मिलेंगे तो बैठ के बातचीत करेंगे या फिर अपना जो भी बातचीत होगा करोड़ के 1-2 घंटा रहेंगे, उसको आप समझ बूझ करके हम चले आएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद देखे कि भाई माजरा दूसरा है। वहाँ पर ये जानने के बाद कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है, बोलते हैं कि चलो थाना चलो, तो वो घबरा जाते हैं। भाई अवड़ा जाते हैं, घबरा जेबे करेंगे, कोई भी अवड़ा जाते रहेंगे। उनको मानी बोलिएगा कि चलो पुलिस अभी मान से चुनाव का समय है, ये है और सरपंच उनको जगह टिकट मिलने वाला है, ये सब ठीक है, तो वो घबरा गया कि लगता है कि हमको जेल उल में डाल लगा, चुनाव में उसी समय से कैमरा मतलब कि ऑन हुआ है। अब क्या है कि वो घबरा करके जो किया, वो कैमरा जो है कि ऑन किए, लाइव आकर के सबसे हेल्प मांगने लगा कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो घबरा करके अपना जो मन में आएगा रोवा करने होता, अंदर से बेचैनी हो गया उनको, ठीक है। तो लोग जब देखना शुरू किए तो यही हो गया सबसे बड़ा दिक्कत। यहीं पर जाके, यही पॉइंट पर सबसे बड़ा दिक्कत है, यहाँ पर जाके पवन सिंह फंसे। ये फंसे तो समझे एक होता है थोड़ा सा सलाई मारने से तीर से ताड़ हो गया, तो वही तीर से ताड़ हो गया। पवन सिंह भी नहीं सोचे थे कि भाई इतना बड़ा तीर से ताड़ हो जाएगा कि भाई पूरा देश जान जाएगा कि भाई पवन सिंह गलती है, ज्योति सिंह अच्छा है। अभी तो हर महिला के जुबान पर तो वही चल रहा है कि भाई पवन सिंह बहुत गलत किया, ज्योति सिंह अच्छा है। अच्छा आपको क्या लगता है? अब देखिए कि 4-5 दिन भी नहीं हुआ है बढ़िया से, आज टिकट छिना गया है इनको पवन सिंह के कि भाई लौटा दिया कि क्या मूड में आया कि बोलते चुनाव नहीं लड़ेंगे। ले बोलिए, समझे, इतना बड़ा टिकट मिल रहा है, आदमी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के तो नाम से ऐसे भी आदमी जीत जाते हैं, ठीक है। उनको टिकट जो है कि बीजेपी बड़ी नाप तोल के एकदम स्कैन करके पूरी, जैसे होता है ना एकदम दूध पेड़ावल, जब एक तरफ मलाई निकलता है एक तरफ दूध निकल जाता है, ठीक है, तो मलाई में से भी मलाई काट करके तब जाके एगो टिकट देते हैं बीजेपी का, ये एकदम पक्का निकल सकते हैं, जीत सकते हैं, तब उन्हीं को मिला। बीजेपी का टिकट लेने के लिए सब लोग मुंह फाड़ ले जाता है। दूसरा भी अगर पार्टी के आदमी को बोलेगा कि आओ हम तुमको यहाँ से टिकट देते हैं, तो सबसे पहले छोड़ छाड़ कर इन्हीं का टिकट मिलेगा कि चलो भाई इनसे हमको जीत हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिकट तो खैर लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, हमको तो नहीं लगता कि लौटाए होंगे। अनाउंस कर दिए कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर देखिए अब क्या आगे अंदरूनी षड्यंत्र चल रहा है, राजनीतिक चल रहा है कि क्या चल रहा है। हो सकता है इस तरह से वो होता है कि भाई इस तरह से अगर बोल देंगे तो अगला आदमी शांत हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि अगर मान ली इस तरह से मीडिया में आकर अगर बोल देंगे 2-4 दिन के लिए तो अगला आदमी शांत हो जाएगा और फिर हम उठेंगे धीरे से अपना, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक बार मानिए चलिए कि इस तरह से हवा उठ जाता है कि भाई चुनाव लड़े, तो लोग ये भी जानते हैं कि भाई चलो भाई पत्नी से पति हार गया, ज्योति सिंह मान के चलिए कि अच्छा थे तब जाकर उनका जीत हुआ है, समझे। इधर पीके से मिले हैं जन स्वराज पार्टी से, उधर देखिए सुनने में आ रहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्या मामला है, बात टिकट ले लिए वापस के चुनाव नहीं लड़े के मूड है, या फिर 2-4 दिन के लिए शांत करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र हुआ। अब देखिए मामला क्या निकल गया, 2-4 दिन के बाद समझ में आएगा। ज्योति सिंह जो है अभी भी मान के चलिए वो सब जगह लोग गुहार लगा रही हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। क्या अगर पवन सिंह टिकट वापस किए होंगे ज्योति सिंह के अब वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
अब क्या इंसाफ मिलना चाहिए भाई, तो कोर्ट के ऊपर में फैसला होगा। उनका तो डिमांड है कि भाई हमको इतना पैसा दीजिए, हम अपना आप तलाक ले लेंगे। तो कोर्ट में तो यही ना चल रहा है, वो तलाक दिए थे या अपना अथी मांग रहे थे भाई, खर्चा वर्चा मांग रहे थे भाई, हमको खर्चा चाहिए, ठीक है। तो इसी का चल रहा था, तो कोर्ट में तो पूरी तरह से फैसला क्लियर हुआ नहीं है। जी जी। अब देखिए मामला तो कोर्ट में है, अब रखना ना रखना तो भाई पवन सिंह के ऊपर हाथ में काम करता है। लेकिन लोगों को तो यही कहना है कि भाई जब पत्नी के नहीं संभाल पाए, नारा तो यही लग रहा था कि जब पत्नी के नहीं संभाले तो जनता के क्या संभालिएगा, क्या संदेश देंगे, ठीक है। नहीं, कुछ लड़की उड़की के भी मैटर लेके उनका छवि खराब है। देखिए इनको छवि हमेशा लड़कियों के मैटर में खराब होता है। पिछले बार जब चुनाव था तो आसनसोल से जब कचरा हुआ, ठीक है, आसनसोल से जब टिकट मिला, ये भी बहुत लड्डू बंटवाया, पूरा खुश थे कि चलो टिकट हमको मिल गया, आसनसोल से मिल गया, चलो मिल गया, ठीक है। बीजेपी से टिकट मिला था, वहां से भी लड़ते थे, सोच सकता जीत सकते थे। लेकिन वहाँ का छवि खराब हुआ कि भाई बंगाल वाला जो गाना था लड़की वाला, उस गाने एक गाने से उनका पूरा छवि खराब हुआ। पता चला वहां से भी टिकट इनको छोड़ छाड़ के फिर अपना निर्दलीय लड़ना पड़ा, ठीक है। निर्दलीय लड़े तो फिर निर्दलीय में तो अच्छा खासा सीट आया इनको, 2,72,000 या 75,000 के आसपास में आया। लेकिन फिर भी जाकर के यहाँ से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। दूसरा नंबर क्या है कि आप मानिए चलिए लड़ने के फिराक में थे कि चलिए भाई सबसे मिले जुले कि टिकट आएगा लड़ेंगे, लेकिन फिर जाकर के लड़कियों के मामला में फिर जाकर छवि खराब हुआ। तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि मेरा मामला लड़की कारण खराब होता है। तो आप सोचिए, जैसा ही आपको मान के चलिए कि आपके पास आया था मैसेज कि भाई हम आने वाले हैं, तो सोचते हैं कि भाई देखो मामला अभी बिगाड़ो नहीं। जैसे होता है ना किसी के घर में शादी ब्याह है, फोन से बात कर लेते हैं, हाँ। शादी ब्याह मान के चलिए कि हमारे घर में 2 दिन के बाद शादी ब्याह है। अब कोई हमारा परिवार जो है कि आ रहा है कचरा करने के लिए कि भाई हम हिस्सा लेंगे, घर के लेंगे, ये करेंगे तो शादी में, ठीक है। तो उसको फोन से आदमी बात कर लेता है कि ऐसा है भाई, कैसा ऐसा है, जरा सा रुक जाओ 1 महीना, ठीक है, हम अपना सब लोग, या फिर अगर आ गया तो उसको बैठा के इज्जत से बढ़िया से समझा बुझा करके उसको बेलगाता है ना जी, कि उसमें जाकर के और टेंशन रहता है उसको। पुलिस बुला देंगे या उनको जो है कि ठीक है आप पुलिस बुलाए तो पुलिस के चारों को कुर्सी दे देते हैं कि बस आपको खाली निगरानी करना है कि कोई तरह के घटना ना हो, ये खाली आपको ध्यान देना है बस, ताकि पुलिस के सामने में। अब थाना में आइए तो आपके ऊपर केस होगा तो रोज तो हड़बड़ा जेबे करते, हड़बड़ा करके लाइव छोड़ना शुरू करिए तो आपका हो गया हालत खराब, कर दिया हालत खराब। अभी देखिए औरत में पावर बहुत है। वो अगर मान के चलिए खास करके भाई आपका जो पत्नी है वो अपना वर्चस्व बना लिए हैं काराकाट क्षेत्र में, भले ही आप ही के साथ घूम करके बनाया है, चाहे भी क्यों नहीं बनाएंगे अपना परिचय, जब ये अपना परिचय बना लिए हैं घूम घूम के सब जगह जा करके, सब जगह लोग उनको जान गया है कि ज्योति सिंह का पत्नी है, पवन सिंह का पत्नी है ज्योति सिंह, जो कि अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उनको संस्कारी है, उनको जो है कि इस बार जिताएंगे तो उनको ही बेचारी का अपना कम से कम आगे बढ़े का उनको मौका मिलेगा, क्यों ना बढ़े, सब दिनों पिसाले थोड़े रहेंगे। तो इसीलिए जाके अपना वर्चस्व बनाए हैं। और अभी देखिए सब लगभग जो कि नेता, बड़े बड़े नेता है ज्योति सिंह के साथ देने के लिए सब तैयार हो गए। अभी मान के चलिए कि कांग्रेस के नेताजी थे, कांग्रेस के जो मेन नेताजी थे वो भी मान के चलिए कि बोल रहे थे कि भाई पवन सिंह के तो इधर दिक्कत में ला देंगे हम, इस तरह से अगर ज्योति सिंह के नहीं रखेंगे तो हम ज्योति सिंह के मान के चलिए वो भी टिकट देने के लिए तैयार, जन स्वराज टिकट देने के लिए तैयार, आरजेडी से भी मान के चलिए कि बातचीत हुआ था तो वो भी टिकट देने के लिए तैयार। बीजेपी में तो खैर मान लीजिए पवन सिंह हैया थे, तो इनको पता चल रहा है कि भाई ये टिकट जो है कि लौटा दिए हैं कि नहीं लड़ेंगे कि क्या लड़ेंगे, आखिर भगवान जाने की वही टिकट उनको से लेकर के ज्योति सिंह के दे देंगे, कौन जानेगा। जिसका भाई पड़ला भाग जाएगा उसको टिकट मिलेगा, सीधी सी बात है। आप भाई बदनामी में चल रहे हैं, आप भाई बदनामी में चल रहे हैं, दुनिया कह रहा है कि भाई आप खराब किए हैं, गलती किए हैं, आपका सब एक पत्नी नहीं संभाला जा रहा है, 4 पत्नी आ गए, सब पत्नी गलत हो गया, आप ही सबसे अच्छा है। तो भाई आप बदनामी का बोझा ढो रहे हैं तो बना धोइए, जिनको लोग अच्छा कहेगा उनको हम टिकट देंगे, सीधी सी बात है। तो यही सब बात है। अब देखिए कुछ लोग भी ये बोल रहे हैं कि टिकट उनको नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है मतलब कि पार्टी वाला लोग भी विचार किए होंगे कि ऐसा नहीं कि मतलब कि टिकट दें और वो चुनाव मतलब कि लड़े तो जो जनता है वो कहीं टूट पड़े कि नहीं यहाँ पे आप गलत है, तो मतलब कि गलत है। देखिए बात वो नहीं है, अंदर की बात है। पार्टी इतना बुड़बक नहीं रहते हैं, पार्टी में सब होनहार सब आदमी सब रहता है, छानबीन के पूरी तरह से आगे काम किया जाता है। कुछ तो दबाव इनको आया होगा तभी बोल रहे हैं कि भाई चुनावी नहीं लड़ेंगे। हो सकता है ये भी सोचे होंगे कि भाई चलो क्या विधायक के चुनाव लड़े, एमएलए का, अभी जाकर के सांसद के बाद लड़ेंगे फिर अगला 5 साल बाद, ये भी सोचे होंगे। चाहे कुछ भी हमारे चलिए अंदर के बातें होगा, या फिर शांत करने के लिए ऐसा बोले होंगे, या फिर जगह टिकट ले लिए होंगे वापस, कौन जानता है अंदर की बातें। देखिए कुछ रिकॉर्डिंग भी मतलब अभी वायरल चल रहा है। उस समय भी मतलब उनकी माता जी हैं, उनसे कुछ मीडिया भाई साहब बोले कि मतलब कि नहीं आई, तो बोले क्या कि वो आई पैसा लेके गई। वो कॉल करके उनके बड़े भैया को बोलते हैं कि कितना पैसा मतलब कि अम्मा हमको दे दिए हैं, जो मीडिया में आकर बोली है कि पैसा लेके आप भाग गए, और अगर हम वहाँ आए तो हमको कोई भगा देगा, कोई हमको रोक लेगा। ये ज्योति सिंह का मतलब कहनाम था। उनका भैया बोले कि ये सब हमरा मतलब कि नहीं बोले, बर भैया के नाते उनको तो कम से कम एक भावों से अच्छे से बात करना चाहिए कि भाई ठीक है ये मुद्दा है, घर का मुद्दा है, घर में समझाया जाएगा। इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए हमको तो नहीं लगता कि इनका फैमिली में जो है ना कोई
समझदार है। समझदार के मतलब यही होता है कि भाई घर का चीज है, अभी जो माथा पर जो सिचुएशन है सवार है उसको बढ़िया से कैसे हैंडल कर ले, ये समझदारी जो है कि समझ में नहीं आता है। अरे एगो नॉर्मल फैमिली भी रहते हैं ना, वो भी मान चलिए गांव देहात के आदमी जो रहता है कम पढ़ा लिखा, वो भी कहता है यार 2 दिन के बाद जस्ट लाइक मानी 2 दिन के बाद तो बच्ची की शादी आओ, अभी तो घर में कचरा करेगा तो क्या कहेगा गाँव समाज, कुटुम उटुम सदियों टूट जेता, ठीक है। तो 1 महीना के बाद आपका चुनाव है, अभी आप घर में मान लीजिए कचरा करेगा तो क्या कहेगा गाँव समाज दुनिया जहान, चुनाव वो हार जी में जस्ट लाइक यही बतिया हुआ, ठीक है। तो ये बतिया तो गाँवों के आदमी को है बड़े बुजुर्ग दोस्त समझा जाता है घर में आकर के ऐसा ऐसा नहीं करो, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ घर में कहे ना कोई समझाया आपको, आप कहे ना बैठ करके बातचीत कर लिए बढ़िया से, आप कहे ना उनके हमरा बातचीत किया क्या कल के डेट में सबूत देखा, आप कहे ना मानी चलिए उनको बढ़िया से इज्जत से विदा किया, आप कहे ना उनको संतावना दी है कि हाँ आपको चुनाव में हम साथ देंगे। लेकिन अब देखिए अब क्या है, अब अंदर की बातें देखिए उनका पवन सिंह का भाई का भी मतलब लाइव आके का नाम था कि मतलब कि हमको फोन आया तो बसरते हम गए अच्छा से, मतलब कि उनको ले गया बैठाया गया, लेकिन ज्योति सिंह के स्टेज में कि हम नीचे बैठे गार्ड को साफ मना कर दिया गया है कि आप ऊपर जा नहीं सकते। इस पे क्या कहिएगा? देखिए अब मान के चलिए कि अब जब वीडियो में जब कुछ अब हो ही नहीं रहा है तो ज्योति सिंह का तो भाई पलड़ा यहीं पे ना भारी हो रहा है बार बार कि भाई अगला आदमी का भाई वीडियो नहीं है कुछ का, ठीक है। तो हम जो बोलेंगे दुनिया जान रहा है, क्योंकि हम तो वहाँ पर भाई पुलिस है और रिकॉर्डिंग भी अपना चला दिए फटाक से। रिकॉर्डिंग कर सकते थे, उनका भाई लोग थे वो भी तो कर सकते थे, वही ना करे। जब मान ली भाई लोग, अब क्या उन लोग के मन में षड्यंत्र चल रहा है तो भगवान जाने कि भाई मेन चीज छोड़ देते हैं कैसे, ठीक है। खाली इनको आगे कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अब बोलने के लिए कि भाई मन गढ़ंत कहानी जो लिख लो बोल दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं ना होता है। आप बोल रहे हैं कि भाई सड़क किनारे गाड़ी लगा के रात भर गाड़ी में रहे, आपके लिए होटल की कमी था, वहाँ कहीं होटल में जाके भी तो रह सकते हैं। अब बैठ करके हम लाइव देख रहे हैं तो क्या मैंने डर गए कि भाई घर पर मेरा कर्जदार आ गया है, उससे डर से हम भागल रहेंगे, छुपल रहेंगे, वो जाएगा तब हम जाएंगे घर में, ये क्या मतलब हो गया? ये क्या मतलब है? सही बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर मान लिया आपके घर में कोई कर्जा वाला आ जाएगा तो आप मान के छुपल रहिएगा कि भाई देखते रहिएगा कहीं से कि देखो कैमरा ऑन करो जाए, आप भी बैठले हो चाहे जाए दो जाएगा तब जाकर फिर आप घर तो लाइव देख रहे थे तो वो लाइव भी तो वो सोशल मीडिया पे दिखा सकते थे ना कि क्या हुआ, नहीं मतलब कि ये हुआ, बोले इस घर से निकल जाइए, इसमें गहना पैसा है। तो वो गेस्ट रूम में मतलब उनके बहन को, भाई को और ज्योति सिंह को रखा गया गेस्ट मतलब कि ये रूम में। बताइए जिनका पति का घर है उन्हीं को घर से बेघर के जो सर्वेंट का रूम होता है उसमें रखा गया है। फैमिली सबका सब चाल है। अभी लोग देखिए कौन हिसाब से उनको गुमराह कर रहे हैं, पवन सिंह को कौन हिसाब से कैसे गुमराह कर रहे हैं, ये तो बात की बात है। एगो था ना कि भाई ऐसा नींद की गोली दे दे के ऐसा न कर दिया कि उसको दिमाग हैंग करवा दिया। कौन तो हीरो के देखो ना कि पत्नी है ना उसको किया था सुशांत सिंह को हुआ ना, ठीक है। तो अभी देखिए कि चेहरा अभी पवन सिंह का चेहरा आप देखिए किस तरह से समझिए कि उनको चेहरा हो गया, न तो हीरो का चेहरा हीरो टाइप का लगता था। यही माने चलिए कि चुनाव सांसद के चुनाव के समय में देखिए चेहरा खिला था। हाँ, तो कहीं ना कहीं अंदर से क्या मामला चल रहा था। खैर इनको अपना जो भी फैमिली है, अपना माँ है, अपना बहन भी है, सब लोग है। और खास करके मान के चलिए कि ज्योति सिंह है तो भाई ये लोग सब मिलजुल के अगर बढ़िया से अगर करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत आगे जा सकते हैं, समझे ना। अभी मान के चलिए कि हो सकता है पत्नी भी चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे, हो सकता है अभी चुनाव लड़िएगा जीत जाइए, तो इससे बड़ा बात क्या है, ठीक है। आराम से रहिए, खुशी खुशी अपना दिमाग से काम कीजिए, सुनिए सबकी बात, लेकिन अपना दिमाग को वहाँ पर पेश कीजिए, यूज कीजिए, भले किसी को अच्छा लगे चाहे खराब लगे।